Hallelujah. Praise the Lord, everybody. Welcome once again to Tabernacle Ministry International, Church of the Rock International. And we are in the Bible study. That is our main topic of the Bible study, and that is praying after a long break. बहुत समय के बाद दुआ में बैठना. Amen. तो आइए हम दुआ करें और इस और गहराई में इस वचन में जाए. Holy Spirit of God, I welcome once again. Lead us in this time of the study of your word. Expound to us the revelation of your word, Lord. Teach us, show us where we are going wrong and what repairs we need to do, Lord. Wherein which you are pleased with us and you delight in our prayers, in our lives, in our moments. And you are there. Your presence is always by our side. We need you, Lord. In Jesus' name I pray and I ask. Amen. Amen. ओके तो हम देख रहे थे पिछले बार में हमने देखा कि हम इस विषय को आगे लेके जाते हैं और वो है कि कैसे हम हमें देखना जरूरी है कि पवित्र आत्मा को परमेश्वर ने क्यों निकाल लिया इंसानों से. आइए हम देखेंगे उत्पत्ति इसका 6वां अध्याय और वचन 1 से वचन 3 तक. Genesis chapter 6 verses 1 to verse 3. And it came to pass when men began to multiply on the face of the earth and daughters were born unto them, that the sons of God saw the daughters of men that they were fair, and they took them wives of all which they chose. And the Lord said, My spirit shall not always strive with man, for that he also is flesh, yet his days shall be 120 years. Amen. तो जब परमेश्वर ने देखा कि इंसान जो है वो एक देही हो गया या फिर शरीर में ज्यादा जीने लगा है, तब परमेश्वर ने उसके पवित्र आत्मा को इंसानों से निकाल लिया. अभी ये क्यों हो गया, क्यों ऐसा हो गया? क्योंकि उस टाइम के इंसानों ने जब परमेश्वर के जो पुत्र थे या फिर उनको जो स्वर्गदूतों को ऊपर से फेंका गया था, जब वो धरती पर जब दुष्टात्माएं बने, जब इंसानों ने उनकी बेटियों की शादी की, बाइबल ये कहता है कि जब परमेश्वर के पुत्रों ने या फिर वो दुष्टात्माएं जो स्वर्गदूत थे और जो फेंके गए, उनको परमेश्वर का पुत्र करके यहाँ पर संबोधित किया गया है. और जब उन्होंने इंसानों की लड़कियों को देखा कि वो दिखने को बहुत सुंदर है, तो उन्होंने बीबियां करके ली, उनको शादी की. देखो, शादी किडनैपिंग नहीं है, शादी बलात्कार नहीं है. शादी एक कॉन्ट्रैक्ट होता है दो व्यक्तियों के बीच में कि हम हमारी बेटी आपके बेटे को देते हैं या फिर तुझे देते हैं और तुम दोनों साथ में जियो और एक संसार को खड़ा करो, एक परिवार को खड़ा करो. और इस ऐसी दर्दनाक, ऐसी डरावनी चीज को उस समय के इंसानों ने किया. और वो डरावनी चीज, दर्दनाक चीज ये थी, परमेश्वर के लिए दर्दनाक थी और इंसानों के लिए डरावनी थी कि पर इंसानों ने दुष्टात्माओं के साथ में शादी कर ली. वाह, ऑसम, हॉरिबली ऑसम. क्यों? क्योंकि ये सही नहीं मिलाप है. इंसानों का और इंसानों का मिलाप होता है, स्त्री पुरुष का होता है, ना कि स्त्री और दुष्टात्माओं का. और इन लोगों ने इतने गिर गए थे, इतने वो परमेश्वर के स्वरूप में से गिर गए थे कि उन्होंने दुष्टात्माओं के साथ उनके पावर को देख के, उनके जो वो क्या क्या कर सकते थे, उस पावर को देख के कि उन्हें वो पावर चाहिए, वो सामर्थ्य चाहिए कि ऐसा सामर्थ्य अगर हमारा जवाई बने तो हमारे बच्चे कैसे होंगे, हमारे आने वाली पीढ़ी वंशज कैसे रहेंगे. ऐसा उनके अंदर सोच आने लगी कि ऐसी पावर हमारे घर में रहेगी ताकि हम दूसरे इंसानों पर हम राज कर सके, दूसरे धरती के दूसरे विभागों पर हम राज कर सके. ऐसे उनके इस तरीके की सोच उनके दिल में आने लगी उस समय के इंसानों में. और तब परमेश्वर देखा कि ये सही नहीं है, और तब परमेश्वर ने अपने आत्मा को, जो उनके साथ झगड़ रहा था, क्या हो रहा था, झगड़ रहा था उनके साथ में, कैसा मत करो भाई, एक गलत है, तो सही नहीं कर रहा है मेरे बच्चे, ऐसा मत कर, ये सही नहीं है तू. और ये दुष्टात्मा के साथ तू जो संबंध बना रहा है वो गलत है, मेरे बच्चे दूर हो जा. इसको कहते पवित्र आत्मा के साथ झगड़ना. और
जो उनका झगड़ा हो रहा था पवित्र आत्मा के साथ में, ये देख के परमेश्वर ने ठान लिया कि मेरा आत्मा इनके साथ नहीं रहने वाला, और उसने पवित्र आत्मा को निकाल लिया। अभी जब हम दुआ में बैठते हैं, दुआ हम सुबह करते होंगे शायद, या रात को करते होंगे शायद, लेकिन जब दुआ खत्म होने के बाद में पवित्र आत्मा के उपस्थिति में रहना और पवित्र आत्मा या फिर वचन के अनुसार जीना या फिर आज्ञाओं का पालन करते हुए जीना, अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो हम पवित्र आत्मा के साथ झगड़ा करते हैं, ऐसा झगड़ा करते हैं, हमारा झगड़ा होने लगता है। और पवित्र आत्मा उस समय खिन्न होता है या फिर दुखी होता है, और फिर वो दुखी होके हमसे दूर चला जाता है। इसीलिए अगले दिन जब दुआ में बैठते हैं तो पवित्र आत्मा का आना क्यों देर लगता है, क्यों देर लगने लगती है? क्योंकि पवित्र आत्मा हमसे दुखी होता है, दुखी है, इसलिए वो नहीं आना चाहता। ये प्रॉब्लम है। तो दुआ जैसी तुम्हारी खत्म होती है तो ये बात ध्यान में रखिए कि आप पवित्र आत्मा को दुखी न करें। Do not grieve the Holy Spirit. Keep this in mind. And how do I grieve the Holy Spirit? By disobeying the word of God. जब हम वचन का आज्ञा पालन नहीं करते, तब हम पवित्र आत्मा को दुखी करते हैं। बात ध्यान में रखना जरूरी है। ये चाबी है, ये किल्ली है, ही खरी चावी आहे। आपल्याला हे समजणं गरजेचं आहे की ज्यावेळेस आपण देवाच्या अनुषंगाने, देवाच्या निर्देशनाखाली, देवाच्या वचनानुसार ज्यावेळेस आपण जगत नाही, त्यावेळेस आपण पवित्र आत्म्याला खिन्न करतो, हे आपल्याला समजणं गरजेचं आहे. दिस इज व्हॉट वी नीड टू अंडरस्टँड, दॅट व्हेन वी डोंट ओबे द लॉर्ड, डोंट ओबे हिज वर्ड, वी ग्रीव द होली स्पिरिट. देखो, वीकनेस या फिर कमजोरी में गलती करना, ये बात अलग है. ये पवित्र आत्मा जानता है, परमेश्वर खुद जानता है कि ये कमजोर है. और जब कमजोर इंसान परमेश्वर के पास, भले वो गलती करता है, फिर भी वो जाता है, परमेश्वर तुरंत उसको छू लेता है. लेकिन जब इंसान के पास ताकत है, वो गलती नहीं करने की, फिर भी वो करता है, उसको कहते हैं पाप या फिर माज. मराठीमध्ये म्हणतात त्याला, माज असतो त्याला. और ऐसे लोगों से परमेश्वर मुंह फिरा लेता है. ध्यान में रखिए. तो अगर मैं चाहता हूं कि मैं जैसे खोली में जाऊं या फिर उठूं, पवित्र आत्मा मेरा स्वागत, मुझे छू ले, तो उसके लिए मुझे वो जो 7 मिनट ये वो तो होना जरूरी है. लेकिन और एक बात कि मुझे आज्ञाओं का पालन करना जरूरी है. जो सही है वो करना जरूरी है. अगर मैं कमजोर हूं, कुछ आज्ञाओं का पालन में मेरे कमजोरी की वजह से मैं नहीं कर सकता, तो परमेश्वर ये बात को समझता है. लेकिन अगर मुझे बल है, मुझे वो परमेश्वर ने ताकत दी है कि आज्ञाओं का पालन मैं करूं, लेकिन फिर भी मैं नहीं करता, तो परमेश्वर इस बात को नहीं समझता. फिर पवित्र आत्मा खिन्न होता है, पवित्र आत्मा दुखी होता है, और वो हमसे दूर हो जाता है. ध्यान में रखिए. तो जब मैं अगले दिन जब मैं दुआ में जाता हूँ, अगली बार दुआ में जाता हूँ, तो अगर मैं चाहता हूँ कि पवित्र आत्मा की उपस्थिति वहां पर रहे, तो मुझे दुआ से पहले सही जीना जरूरी है. अभी one thing one needs to understand, without the Holy Spirit you are not alive in Christ. मैं फिर से कहता हूं, एक चीज, एक बात का इल्म, एक बात की समझ हम इंसानों में, हम विश्वासियों में होनी जरूरी है कि पवित्र आत्मा के बगैर हम परमेश्वर में, मसीह में जिंदा नहीं है. दिस इज द प्राइम. ये बेस है, ये नींव है, ये प्राइम है. इसके अलावा कोई और सच्चाई नहीं है कि पवित्र आत्मा के बगैर हम मसीह में जिंदा नहीं है. अगर पवित्र आत्मा तुम्हारे दुआ में नहीं आता है तो आप मरे हुए हो. पवित्र आत्मा बाइबल पढ़ते वक्त आपके साथ में आके आपको वचन को नहीं समझाता, आप मरे हुए हो. जब आप
ऐसे ही खड़े हो, आपको पवित्र आत्मा की उपस्थिति अगर आपको नहीं फील होती, नहीं महसूस होती, तो आप मरे हुए हो। सॉरी टू से दैट, माफ कीजिए मुझे इस बात को बताने के लिए, लेकिन आप मरे हुए हो। पवित्र आत्मा आपके अंदर और आपके आजू बाजू में ब्रीदिंग करना या फिर सांस लेना, इसका मतलब आप मसीह में जिंदा हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत। क्यों? सुनिए, क्योंकि जो स्वर्गारोहण जिसे हम कहते हैं, रैप्चर कहते हैं, जो होने वाला है, वो कलीसिया का नहीं है। कलीसिया का रैप्चर नहीं है, वो पवित्र आत्मा का रैप्चर है। पवित्र आत्मा का उठाए ले जाना है। और जो इंसान, जो विश्वासी पवित्र आत्मा से एकदम जुड़ा हुआ है, वो लिया जाएगा साथ करके, गॉड वो लिया जाएगा। ना कि वो जो सिर्फ भरा हुआ नहीं है, ऐसे ही जी रहा है, बाइबल पढ़ता है, दुआ करता है और ऐसे ही जी रहा है, वो इधर ही रहेंगे भाई। मेरी बहन, मेरे भाई, आप इधर ही रहोगे। उसके बाद में आपको मसीह विरोधी जो एंटी क्राइस्ट है, उसको आपको सामने जाना पड़ेगा। परमेश्वर ही आपको बचाए। देखो, आज कोरोना की वजह से हम लॉकडाउन में है, कितना मुश्किल हो रहा है घर से बाहर निकलना। घर से बाहर निकलने के लिए भी हमको अनुमति नहीं है। कितने लोग तो ऊब गए हैं उसी चार दीवारियों में, उसी पति को, उसी पत्नी को, उसके उसी माँ बाप को देखते देखते कितने लोग कंटाल गए, ऊब गए। प्रेज गॉड, एटलीस्ट हमें हमारे घर में हमको बंद किया है। मसीह विरोधी जब आएगा, एंटी क्राइस्ट जब आएगा, तब हमें किसी और तय खाने में बंद किया जाएगा। हमारे बच्चों को कहीं और बंद किया जाएगा। हमारे फाइनेंसेस, हमारे पैसे को लिया जाएगा। कुछ नहीं रहेगा, तो कुछ नहीं रहेगा हमारे पास। हमारे सामने वाले बच्चों को मारा जाएगा, पत्नी को मारा जाएगा, पति को मारा जाएगा। क्या क्या होगा नहीं मालूम है। मैं सिर्फ अनुमान लगा सकता हूँ, दैट्स ऑल। लेकिन कितना बुरा समय उस समय आएगा। तब क्या करोगे? जीना चाहोगे इस धरती पर? इतना हमें इस संसारी चीजों पे हमारी इतनी लालच होती है, हम इतने इन सारे संसारी चीजों पे हमारा ध्यान होता है। उस वक्त कितना पछतावा करोगे जब अगर आप पीछे रह जाएंगे, तब आपको ये वीडियो याद आएगा मेरा। उस वक्त कितना पछतावा करोगे आप। बोलोगे यार ये सब चीजें मेरे पास है, लेकिन मेरे कुछ काम की नहीं है और मुझे यहाँ रहना एक श्राप बन गया है। क्या करोगे उस वक्त? क्या करोगे आप? रह पाओगे? जी पाओगे? मुश्किल है भाई, मुश्किल है, बहुत मुश्किल होगी उस समय, बहुत मुश्किल होगी। मैं दुआ करता हूँ कि ये मेरा वीडियो देखने वाले हर उस सारे मसीह भाई बहन, और जो भी इसने वीडियो नहीं भी देखा है, लेकिन जो मसीह में है और जो आने वाले हैं, वो सारे उठाए जाए। मैं दुआ करता हूँ। और कैसे उठाए जाएंगे? अगर वो पवित्र आत्मा के साथ जुड़े हुए हैं। पवित्र आत्मा के, यीशु मसीह ने कहा कि उनके अंदर से नदियां बहेगी, नदियां। ऐसा तुम्हारे अंदर एक लाइफ होना चाहिए, लाइफ ओवरफ्लो होना चाहिए। पवित्र आत्मा के अभिषेक का ओवरफ्लो तुम्हारे अंदर, पवित्र आत्मा उमड़ उमड़ के बहना चाहिए। जैसे एदेन के वाटिका में एक नदी आई, लेकिन वो 4 भाग में बाहर होके निकल गई। वैसा ही पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर आए, लेकिन तुम्हारे अंदर से जब आए, अंदर से बाहर आए, तो अनेक नदियां बहते हुए एक नदियों का एक बहाव तुम्हारे अंदर से बाहर आना चाहिए। ऐसी तुम्हारी परमेश्वर में जिंदगी होनी चाहिए। तो इसको कहते हैं मसीह में जिंदा रहना। जब आप अन्य भाषा में दुआ करते हो, तो नई भाषाएं आनी चाहिए, नई भाषाएं। एक भाषा नहीं, एक शब्द नहीं, नहीं, एक शब्द नहीं, एक भाषा नहीं,
मैंने बहुत लोगों को सुना है, बार बार वही रो रा 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 ऊ रा 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 ऊ रा 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 रा। ये ऊ रा 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 क्या है? ये ट 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 ये क्या ट ट ट क्या है? ये पवित्र आत्मा आके निकल गया है या फिर किसने बोला है, तुम्हें सिखाया है? वो कौन थी, वो कौन थी, वो कौन थी, बोल वो कौन थी, बोल मेरे पीछे, बोलो मेरे पीछे। पवित्र आत्मा की अन्य भाषा सिखाई नहीं जाती। पवित्र आत्मा आने के बाद 9 के 9 दान तुम्हारे अंदर आते हैं और एक दान उसमें से बाहर फूटता है और वो है अन्य भाषा का दान। ये मैंने टीचिंग ये भी दिया है आपको, यूट्यूब पे आप हो तो मेरे चैनल पे आपको मिलेगा। मैंने पवित्र आत्मा के बारे में सब कुछ सिखाया है। पवित्र आत्मा बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे आज दुख की बात है, बहुत सारे आज पास्टर लोग हैं जो बता रहे हैं पवित्र आत्मा ज़रूरी नहीं है, पवित्र आत्मा के बारे में बताना ज़रूरी नहीं है, पवित्र आत्मा का नाम मत लो। ये जो लोग हैं, माफ़ कीजिए, वो भटके हुए हैं। वो खुद को अगर बचा पाए इस धरती पर होते समय तो उन्होंने खुद के लिए एक बहुत बड़ी मेहरबानी की, बहुत बड़ी मेहरबानी की उन्होंने खुद के ऊपर। लेकिन जो लोग अभी भी है सही, मैं आपसे विनती करता हूँ कि पवित्र आत्मा में बढ़िए। और ये बात ध्यान में रखिए कि पवित्र आत्मा की अनेक भाषाएं हैं, अनेक भाषाएं। एक बात बताना चाहता हूँ, जो लोग आज बता रहे हैं कि पवित्र आत्मा के बारे में बताने की जरूरत नहीं, पवित्र आत्मा नहीं है, मैं कुछ उनके बारे में आपको बताता हूँ। इन्होंने कोई बाइबल ठीक से पढ़ा भी नहीं, फर्स्ट पॉइंट वो है। ना उन्होंने कभी ठीक से स्टडी की है। उनका ध्यान उनके सिर्फ फैशन पे था और है। और आज जो भी करते हैं ना, इंटरनेट से डाउनलोड करते हैं स्टडी को, वो बाइबल नहीं जानते हैं। कुछ सेवक उनमें से कुछ लोग हैं जिन्होंने बाइबल को पैरों तले रौंदा है मीटिंग में, पब्लिक मीटिंग में। उनसे और क्या अपेक्षा हो सकती है मुझे या फिर कलीसिया को कि वो यही बताए कि पवित्र आत्मा नहीं है। जो भाई बाइबल को अपने पैरों तले रौंदता है मीटिंग में दिखाने के लिए कि उसमें कुछ पावर नहीं है, वो और कौन हो सकता है? आप ही समझ लो। और वो ये बताना सही है कि पवित्र आत्मा नहीं है, क्योंकि वो आदमी, वो इंसान, वो सेवक परमेश्वर के साथ चल ही नहीं रहा है। खुद प्रभु यीशु मसीह अगर पवित्र आत्मा को ये बताया जाता है कि पवित्र आत्मा मैं तुम्हारे लिए छोड़ के जाता हूँ, खुद यीशु मसीह पवित्र आत्मा पानी के बपतिस्मा के बाद में पवित्र आत्मा की बपतिस्मा के रुका रहता है, तो मेरा सवाल ये है, ये क्या यीशु मसीह से बड़े हो गए क्या? गलत है ये वो लोग, और उनका नाश हो रहा है। उनको धरती पर ही जगह है, धरती पर ही वो मौका है खुद का बचाव करने का। बस गलत है वो लोग, और ऐसे लोगों का मत सुनिए आप। क्योंकि देखिए, मैं जाऊंगा, मेरे मरने के बाद, आपके मरने के बाद आपके सामने सच्चाई खड़ी रहेगी। तब ये सेवक नहीं खड़ा रहेगा, तब आपको सवाल पूछा जाएगा कि मेरा बाइबल नहीं था क्या तेरे को पढ़ने के लिए? हाँ, तेरे को तो अंधा था क्या तू? क्या बहरा था तू कि तू नहीं पढ़ सका ठीक से? कि खुद मुझे पवित्र आत्मा की जरूरत पड़ी तो तुझे क्यों नहीं पड़ेगी? तू कौन है? मेरे बाप का बाप कौन है तू? आपको ये सवाल पूछा जाएगा। शायद ऐसा नहीं पूछा जाएगा क्योंकि ये मेरा तरीका है बात करने का, शायद मेरे से भी बुरा आपको पूछा जाएगा, बुरे तरीके से पूछा जाएगा, और वो तब आप जवाब नहीं दे सकोगे। ध्यान में रखिए इस बात को। तो पवित्र आत्मा बहुत जरूरी है। पवित्र आत्मा के बगैर मसीह में जिंदा रहना नामुमकिन है। जब तक आपको ये बात समझ में नहीं आती यहाँ पर और यहाँ पर, तब तक आपके दुआ में पवित्र आत्मा नहीं आने वाला। क्योंकि आप दुआ में जब जाते हो, आपका जो एटीट्यूड है, आपका जो आपकी भावना है, वो भावना को देखते ही पवित्र आत्मा समझ जाता है कि आना है या न आना है। किस भावना से आप जाते हो, कि ये भावना को
भावना को देखते ही, द वे, द एटीट्यूड दैट यू गो इन टू प्रेयर, दैट डिटरमाइंस whether the Holy Spirit will come or not come. That determines whether you go as a dying person or as you go as if you don't need the Holy Spirit. आप कैसे अंदर जाते हो, एक मरते हुए इंसान की तरह जाते हो, या फिर ऐसे जाते हो कि आपको पवित्र आत्मा की जरूरत नहीं है। इस तरी जो भावना आप दिखाते हो, दिल में रखते हो, उस भावना से निर्णय लिया जाता है स्वर्ग में कि आपके लिए पवित्र आत्मा उस समय आपको भेजा जाए या ना भेजा जाए। तो अगले बाइबल स्टडी में हम देखने वाले हैं कि पवित्र आत्मा का महत्व, क्यों पवित्र आत्मा का महत्व पुराने नियम में, और किस तरीके से खुद परमेश्वर ने पवित्र आत्मा को इतनी बड़ी जगह दी है हमारे दुआओं में। आमीन। तो अगले पार्ट के लिए यहाँ पर आप क्लिक करिएगा, और यहाँ पर क्लिक करने के बाद में आपको इसका अगला भाग मिलेगा। गॉड ब्लेस यू। आप दुआ में रहिए और पवित्र आत्मा के साथ आपकी संगति बढ़ाइए और एंजॉय कीजिए मसीह जीवन। गॉड ब्लेस यू।